ताकि कुछ उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब सोच रहे होंगे कि काफ़ी देर के बाद वीडियो आई है और मैं भी काफ़ी देर से वीडियो बनाना चाह रही थी क्योंकि आए दिन जो मुख्तलिफ न्यूज़ हम सुनते हैं मुख्तलिफ वाक़या जो हमारे इर्द गिर्द में हो रहे हैं वो इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं क्या हम इंसानी माशरे का हिस्सा हैं, क्योंकि हम तो इंसानों के माशरे में रहते हैं लेकिन यहाँ के पर जो है वो दरिंदगी के वाक़यात जो है वो आए दिन जो है उनमें इजाफा हो रहा है। जैसे कि ये पिछले दिनों में एक वाक़या हुआ है हाफिज़ाबाद में, जो मियाँ बीवी जो थे बाइक पे जा रहे थे मोटरसाइकिल पे और वापसी अपने घर आ रहे थे और रास्ते में जो उनके साथ मिसहैपनिंग हो गई और ना सिर्फ उसकी बीवी के साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई, उसकी बाकायदा वीडियो बनाई गई और फिर हस्बैंड को मजबूर किया गया कि वो भी उसके साथ इस तरह जो है वो मिलाप करते हुए वीडियो और उसकी वीडियो भी बनाई गई और उसके बाद क्या है जी डार्क वेब पे वो वीडियो जो है वो सेल हुई और वायरल हुई और क्या पैसे की वजह से इतनी अहम हो गई है कि हम जो है हम दरिंदगी कर रहे हैं। शायद इस तरह की दरिंदगी जानवर भी ना करते हों जिस तरह के एक इंसान कर रहा है। ये एक इस तरह के हज़ारों वाक़यात हैं। अब ये आज ही मैं एक न्यूज़ सुन रही थी कि ये पकड़ा गया है बाकायदा जिनका नेटवर्क था और जो ऑनलाइन बिजनेस फ्रीलांसिंग और ये इस तरह के काम के लिए बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि आप एक दिन का इतना अर्न कर सकते हैं और महीने का इतना अर्न कर सकते हैं और बाद में पता चलता है कि उन बच्चों को मजबूर किया जाता है और उनको मोटिवेट किया जाता है, उनकी बाकायदा वीडियोस बनती हैं और जो है वो भी डार्क वेब पे सेल होती है। पाकिस्तान में अभी ये काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। और इसके अलावा हम देख जैसे कि आप सब जानते हैं पिछले दिनों में जो हम सब ने एक न्यूज़ सुनी के गाँव के जो 3 बच्चे जो हैं वो जहरीला खाना खाने की वजह से क्या है बच्चे हलाक हो गए हैं और उनके घर में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही थी जिसमें वो पिज़्ज़ा बर्गर शवारमे और टिक्के और इस तरह की चीज़ें लेकर गए और क्या होता है कि खाने की वजह से पूरी फैमिली जो है उस बच्चे को हो जाती है और उसमें पहले बेटे की भी डेथ होती है, बेटे की भी डेथ हो जाती है। और हमारे मुआशरे में एक जस्ट क्या कहें कि पैसा जो है पैसे की इतनी इम्पोर्टेंस हो गई है कि इंसान की जान की कोई कदर कीमत नहीं रह गई। और इसी तरह और बहुत से वाक़यात हम देखते हैं जहरीला दूध जो है वो बिक रहा है, जहरीला जूस बिक रहा है। वक्ती तौर पर कोई भी नुकसान जब होता है वो खबरें जो है वो आती हैं मतलब चैनल्स पे उसके बारे में न्यूज़ चलती हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है और फिर वैसे ही जो है लाइफ जो है वो चलना शुरू हो जाती है और उनके लिए दोबारा अपने मामूल पर आ जाती है। और उसके बाद क्या है कि फिर से तो अभी कुछ दिन नहीं गुजरते तो दोबारा से हमें नए वाक़यात का सामना करना पड़ता है, नए वाक़यात सुनने को मिलते हैं। इसी तरह के ये जो सलाब आया और कुछ जो 15 लोग जो एक ही ख़ानदान के हैं और कोई बंदा उनकी हेल्प के लिए नहीं पहुंचा और समझ से बाहर है कि अगर सैर तफरीक के जो मकामात हैं वहाँ पर कुछ ऐसी सहूलतें होनी चाहिए जो कि फौरी तौर पर अगर कोई इमरजेंसी है तो उनके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि फौरी उनको बचा सकें। हम देखते हैं कि हमसे आगे जो कंट्रीज हैं वहाँ पर तो जानवरों को कैसे किस तरह से बचा दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इंसानी जान जो है वो उसकी कोई कदर कीमत नहीं है। इसी तरह जो छोटे बच्चे जो हैं वो रिक्शों पे बैठ जो रिक्शे लगवाए हुए हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, उनके साथ क्या है जी मुख्तलिफ हादसात हो जाते हैं। अब 4 साल की जो बच्चियाँ हैं 5 साल की बच्चियाँ जो हैं उनके साथ आप देखते हैं सुनते हैं कि क्या हो रहा है। मुझे याद है कि जब मैंने फर्स्ट ईयर में सिविक्स पढ़ी तो उसमें एक आज़ाद रियासत के बारे में बताया गया था कि उस आज़ाद रियासत में रहने वाला जो शहरी है वो आज़ाद है, उसे जीने का हक है, उसे उसके पास हकूक़ है कुछ। मेरा नहीं ख्याल कि आज के जो हकूक़ जो है वो इंसान के जो है वो कुचल दिए गए हैं। अब कोई भी बंदा किसी भी वक्त जैसे कि सना यूसुफ के साथ हुआ है कि उसके घर के अंदर आकर उससे गोली मार दी गई और इसी तरह के और बहुत से वाक़यात जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि सब हम कुछ दिन के लिए तो अफसोस करते हैं, कुछ दिन के लिए तो खबरें चलती हैं, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा से वही लाइफ वही ज़िंदगी वैसे ही चलना शुरू होती है। और मैंने एक जगह पे ये भी पढ़ा था और आप लोगों को मुझे यकीन पड़ा होगा कि जब हम किसी गुनाह को देखते हैं, अगर हम गुनाह को देख के आवाज़ नहीं उठाते उसके लिए
कुछ करते नहीं हैं तो हम भी उस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब कभी कुछ इस तरह का माशरे में जब भरपूर वाक़यात इस तरह के हो रहे हैं, और 2 क्लास में आई थिंक मैंने पढ़ा था कि ज़माना जहालियत में जो है वो ख़वातीन के साथ, छोटी बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ जो पैदा होते ही उनको मार दिया जाता है और उनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता है। आज मेरा ख्याल है कि हम दोबारा से उसी ज़माना जहालियत में चले गए हैं, और जो है अगर हम वाकई चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है हम तरक्की करें, हम उन लोगों के साथ मिल सकें। और मैं मलेशिया की हिस्ट्री जो है वो पढ़ रही थी, तो उसमें वो बताते हैं कि 10 साल बाद पाकिस्तान से जो है वो मलेशिया जो है वो आज़ाद हुआ, लेकिन क्या है कि मलेशिया हमसे 50 साल आगे है डेवलपमेंट के हवाले से। इसी तरह जो लोग दुबई जाते हैं, दुबई की सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे कोई बच्चे को प्यार भी नहीं कर सकता, जैसे होता है ना कि एक छोटा